Good morning, student. Today's topic is polynomials. Polynomials टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो टर्म्स क्लियर हो गई तो आप इस टॉपिक को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट। ठीक है कि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट की डेफिनेशन अगर मैं बोलूं कि इन एनी प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। मीन्स कि किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी सिचुएशंस में जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम दूसरे टर्म्स की बात करें वो है हमारे पास वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है कि इन एनी प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू चेंजेस। वेरिएबल्स क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम किसी भी सिचुएशंस में जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है, मतलब वेरी करती है। वेरी मतलब चेंज होना। किसी प्रॉब्लम या कोई भी सिचुएशंस आती है तो उसमें उसकी वैल्यू क्या कर जाती है, चेंज या वेरी कर जाती है। तो उसके लिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि किसी मंथ में डेट इन अ मंथ, किसी मंथ में अगर हम डेट देखें तो सपोज जैसे ये सितंबर का मंथ है, तो जब हमने स्टार्ट किया था तो 1 सितंबर 9 एंड 2020, 2 सितंबर 9 2020, 3 सितंबर 9 2020 और कहां तक चलेगा ये आपका 30 सितंबर 2020 की। तो आपको इस एग्जांपल से चीज समझ में आएगी कि अगर हम डेट को देखें, यहां पर अगर हम डेट पे ध्यान देते हैं कि जो डेट की वैल्यू हो रही है वो पर डे क्या कर रही है, वेरी कर रही है, मतलब चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, वेरिएबल हो सकता है, या वेरिएबल्स, ये हम इसको वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें मंथ और ईयर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू हर दिन क्या हो रही है, कांस्टेंट बनी हुई है, मतलब चेंज नहीं हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात थी एक मंथ की। जैसे मंथ में हम करें, अगर आप जुलाई के मंथ में जाएंगे तो जुलाई के मंथ में आपकी डेट चेंज होगी, बट मंथ और जो ईयर होगा वो क्या रहेगा, उस मंथ के लिए सेम रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज कांस्टेंट हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्लियर जो हमने डेफिनेशन देखी तो उसमें हमारे पास इससे एक बात क्लियर हुई, कोई भी सिचुएशन आपका डे चेंज हो रहा है बट जो आपकी जो डेट है, डे के अकॉर्डिंग आपकी डेट चेंज हो रही है, बट जो मंथ और जो ईयर है वो क्या है, आपका सेम है। ठीक है, एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक, जैसे अगर हम मंथ इन ईयर की बात करते हैं, मंथ इन ईयर की बात करते हैं। ठीक है, मंथ इन ईयर की बात कर रहे हैं तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, बट ईयर क्या है, जैसे 2020। ठीक है, और ये आपका कहां तक चलेगा, दिसंबर 2020। तो इसमें जो मंथ हो रहे हैं उनकी जो वैल्यू है, मंथ की जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, चेंज हो रही है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है, और जो ये ईयर है ये पूरे ईयर के लिए क्या है, सेम बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ, हर मंथ में क्या आ रहा है, ये 2020 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, हर सिचुएशन में क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, जबकि इसकी वैल्यू क्या है, हर सिचुएशन में चेंज हो जा रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। क्लियर। अब हमारे पास जो तीसरा हमारे पास इसमें टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका पॉलिनोमियल्स टॉपिक को समझने में ज्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, ये वर्ड आता है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे बोलते। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं जिससे आपको हर चीज की हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की अगर हम फॉर्मूले में बात करें तो ये फॉर्मूला होता है आपका
वो होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है आपका, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये क्या है आपका कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। एग्जांपल देखते हैं। कांस्टेंट वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, सपोज 5। ठीक है, वेरिएबल एक्स हमने लिया। देखो, जब हम अलजेब्रा में बात करते हैं, अलजेब्रा में जब हम बात करते हैं तो वेरिएबल को ज्यादातर हमने अलजेब्रा में एक्स, वाई और जेड से ही डिनोट किया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स जितने भी होते हैं, ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ज्यादातर हम क्या लेते हैं, एक्स, वाई, जेड में ही हम इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि एक्स, वाई, जेड आपको हम वेरिएबल से डिनोट करते हैं। अब बात आती है वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हमने एक्स लिया और इसका रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स हो सकते हैं, तो वो हम रेशनल नंबर हम उनको बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जरूरी नहीं कि 5 हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सपोज एक्स की पावर 2 हो गया, चलो 2/3 कर लिया हमने। ठीक है, तो -5 एक्स की पावर 2/3। ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6x का स्क्वायर। अब ये, क्योंकि अभी तो आप बोलोगे कि अभी आपने बोला कि ये किस फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, पर ये तो पूरा क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो क्या मैं होल नंबर को ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि 2/1 आ गया पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इस सबको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम क्या बोलते हैं, इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पावर आपकी नेगेटिव मैंने बता दिया, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, होल नंबर हो सकता है। ठीक है, 0 होगा, 0 भी हो सकता है, बिकॉज 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 6x की पावर √2, तो दिस इज नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, बिकॉज √2 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, √2 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ये सारी क्या थी आपके पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। ठीक है, अगर हमने सपोज 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ले ली, ठीक है, 6x³ एंड 5x²। ठीक है, तो आपको पता है अगर हम 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। जैसे बात कर लेते हैं यहां पर, 6x³ + 5x² इज इक्वल टू क्या, ये सॉल्व तो नहीं होगा, बट ये क्या हो जाएगा, 6x² 6x³ + 5x² क्या हो गया आपका, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं तो वो कितना आएगा, वो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। ठीक है, तो हम यहां पर दिखा सकते हैं 6x³ - 5x² क्या हो गया आपका, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, दूसरा अगर हम 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपको, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, 6x³ × 5x², ये मिलेगा आपको 30x की पावर 5। तो आ गया, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल और इसकी पावर रेशनल नंबर, 5/1 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा अगर हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस डिवाइडेड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वो भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही देगा। एग्जांपल से समझते हैं, 6x³ / 5x², तो ये हो जाएगा 6/5x। ठीक है, अब इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर होगी 1। 1/1 भी आपको क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। क्लियर, थोड़ा सा और इसके बारे में हम जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, देखो, अगर हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं तो तब भी हमें क्या मिलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। जैसे अगर हमने 6x³ में +3 ऐड कर लिया तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है।
दूसरा, अगर हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट टर्म माइनस करते हैं तो वो भी हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही देता है, जैसे 6x³ माइनस 3। ठीक है, अगर हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी हमें क्या मिलता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कांस्टेंट टर्म 3 थी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x³ था, तो ये हो जाएगा 18x³। दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड देते हैं तो तब भी हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं 6x³ जो हमें 2x³ देता है, जो क्या है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो ये क्या है हमारे पास, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो क्या था, थोड़ा सा हमारे पास बेसिक्स था।